हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मैं अजय कुमार, आपका साथी, आपका दोस्त, आज फिर आपकी सेवा में एक गजब क्वेश्चन लेकर के आया हूं। बिल्कुल ताजी क्वेश्चन है, पिछली बार से पिछली बार ही पूछा गया है और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स हैं। ठीक है, ये सबसे बड़े मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स हैं 5 मार्क्स। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, समझ लीजिए आप। तो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और अगर कोई डाउट रह जाए तो प्लीज हमें आप कमेंट करके जरूर बता दिया करो, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या है, सोल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली मिनिमाइज। ओके, मतलब आपको ये जो है, ये जो दिया है, क्या बोलते हैं इसे, जेड को ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये मिनिमाइज करना है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। और जो आपके कांस्टेंट्स हैं वो क्या है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, और ये है। सही है। अब तो हमने आपको ऐसे क्वेश्चन बता दिए हैं कई, वैसे ठीक है, और भी कई कराएंगे अभी, ठीक ठीक से बढ़िया बढ़िया से जो है अभी, ठीक है, फिर कोई गुंजाइश नहीं बच जाएगी। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले आपको याद होगा कि जब हम ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक है, बताइए। सबसे पहले जो ये कांस्टेंट्स होते हैं इनको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। कौन सी फॉर्म में लिखते हैं, इक्वेशन की फॉर्म में। देखिएगा बहुत ध्यान से, सॉल्यूशन। हमने आपको जब शुरू वाला क्वेश्चन कराया था ऐसा तो बिल्कुल पूरी डिटेल्स करके बताया था, ठीक है, लेकिन अब देखो हम थोड़ा हम लिखेंगे कम और बताएंगे ज्यादा, तो आप समझ लेना, ठीक है ना। चलिए देखो, तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, ये है ना। तो क्या हो जाएगा, ये जो ये है आपका, ये क्या हो जाएगा, 4x + y = 80, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जो ये है आपका वो क्या हो जाएगा, x + 5y = 115, इक्वेशन 2। ठीक है जी। और ये जो है आपका ये क्या हो जाएगा, 3x + 2y = 150, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सबसे पहले जो कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं इनको आप इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हो, जो कि हमने लिख लिया है। उसके बाद क्या निकालते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं। उसके बाद पॉइंट्स निकालते हैं। पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहां पर अगर यहां पर x की वैल्यू 0 रखते हैं यहां पर, तो y क्या आ जाता है हमारा 80। और अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x क्या आ जाता है 20। तो यहां से जो पॉइंट्स हैं हमारे, यहां से जो पॉइंट्स हैं वो क्या आ गए हैं, 20, 0 एंड 0, 80। ठीक है, यही काम यहां पर करना है, यही काम यहां पर करना है ना। यहां पर चलो लाइन की डिवाइड कर देते हैं इन्हें अलग अलग। ये आपकी फर्स्ट लाइन का दायरा यहां तक था, ठीक है, ऐसे। ये तो यहां पर क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहां पर y की वैल्यू क्या आ जाती है 23। ओके, और अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है 115। तो इसके पॉइंट्स क्या आ चुके हैं, इसके पॉइंट्स क्या आ चुके हैं, 115, 0 एंड 0, 23। ठीक है जी। ऐसे ही यहां पर करना है। अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है 75। और अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है 50। तो इसके पॉइंट्स क्या आ चुके हैं, इसके पॉइंट्स ये आ गए हैं हमारे 0,75 एंड 50,0। ठीक है, ये पॉइंट्स आ गए हैं हमारे। अब क्या करें, ठीक है, पहला काम क्या था, इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिए, कांस्टेंट्स लिख लिए। दूसरा वर्क क्या था हमारा, पॉइंट्स निकाल लिए। अब तीसरा वर्क जो है वो है हमारा ओरिजिन पर चेक करना। अब इनको ओरिजिन पर चेक कर लेते हैं कांस्टेंट्स को, कि ये ओरिजिन पर ट्रू है या फॉल्स है। ओके, एट द ओरिजिन।
एट द ओरिजिन। ठीक, इनको चेक करना है, इक्वेशन को नहीं, कांस्टेंट्स को, है ना। चलिए तो क्या करें अब, यहां पर करते हैं 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। ठीक है, तो ये हो गया है 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। इस बात का मतलब है कि 0 या तो 80 से ग्रेटर है या फिर 80 के इक्वल है, ना ही तो 0 80 से ग्रेटर होता है और ना ही 0 80 के इक्वल होता है, दोनों बात गलत हैं। तो ये जो है आपका ओरिजिन पर क्या है, फॉल्स, एफ बना दिया है हमने, ओरिजिन पर क्या है, फॉल्स। ऐसे ही यहां पर करना है हमें, सेम कंडीशन यहां पर, सेम कंडीशन सेम करना है बिल्कुल ओरिजिन पर। ये रहा, है ना, रखिए 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 115, तो आपका हो गया है ये भी ओरिजिन पर क्या है, फॉल्स है, ये भी ओरिजिन पर क्या है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि 0 ना तो 115 से बड़ा होता है ना ही उसके बराबर होता है। अब यहां पर आ जाइए, यहां पर ये रही तीसरी इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 150, तो 0 ये भाई साहब आपका ट्रू हो जाएगा ये आपका ट्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो 0 है वो 150 के बराबर तो नहीं होता है लेकिन उससे छोटा होता है, इसलिए ट्रू है। ओके, मतलब ये वाला भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, केवल ये ट्रू है ना। चलिए, और इनका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है हम। ठीक है, चलिए, बता दिया था सब कुछ पहले से। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अब करते हैं भाई साहब ग्राफ ड्रॉ। ओके, चलिए देखते रहिएगा बस ध्यान से। अब ग्राफ ड्रॉ करना है हमें, यहां पर कर लेते हैं ग्राफ ड्रॉ अपना। ठीक है, यहां पर ये ऐसे, ये समझ गए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, अब पॉइंट्स के अकॉर्डिंग करते रहिए काम को, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग काम को करते रहना है ना। देखिए, सबसे पहली लाइन जो है ये वाली, ये किन किन पॉइंट से पास थ्रू थी, इन और इन से। ठीक है, 20 80। अब एक ध्यान से देखिए एक बात, पॉइंट्स जो है हमारे क्या हैं, 20 80 23 115, इस तरह से है कुछ, है ना। तो इन्हें 2020 के हिसाब से ही मान लीजिए। किसके हिसाब से मान लें, 2020 के ही हिसाब से मान लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम मान लेते हैं यहां पर कि यहां पर आपका एक ओरिजिन था, यहां पर 20 है, यहां पर 40 है ना, यहां पर 60 है, यहां पर 80 है और यहां पर 100 है ना। ये 20 40 60 80 100 है ना। x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, बस ये देख लीजिए आप, 115 है। चलो एक और ले लेते हैं, तो फिर यहां पर ये ले लिया है। ठीक है, 20, ये 20 है हमारा, यहां पर 40 60 80 100 120। ठीक है, 20 20 का डिफरेंस, 20 20 का डिफरेंस ले लिया है। 20 20 के डिफरेंस पे हमने ये पॉइंट्स मान लिए हैं। ऐसे ऐसे ही y ले लीजिए ऊपर की तरफ, है ना, यहां पर ये भी 20 है ना, 20 40 60 80 100 120 है ना, 20 40 60 80 100 120। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है सब कुछ। चलिए जी, अब क्या करें, एक 20,0 और एक 0,80, जो पहली लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से पास थ्रू है, 20,0 0,80। अब देखिए कहां पर है ये 20,0, 20,0 कहां पर आएगा, यहां पर, और 0,80 यहां पर आएगा। ठीक है, यहां पर, तो यहां से पास थ्रू है लाइन, समझे, है ना। समझे आप, ध्यान से देखना, ये ऐसे जाएगी लाइन, ऐसे,
ये ओके। ये दोनों पॉइंट हो गए हैं आपके, एक तो ये और एक ये। दूसरी लाइन किस पॉइंट से पास थ्रू है, ये रे 0,23। 0,23 कहां पर होंगे, देखो 23 एप्रोक्स यहां पर होगा, है ना, एप्रोक्स यहां पर होगा, लगभग यहां पर 23 यहां मान लेते हैं 0,23। और 115,0 115 यहां 115 कहां पर होगा, 115 होगा आपका यहां पर, यहां पर, ठीक है। तो ये लाइन ऐसे पास थ्रू होगी आपकी, ऐसे, तो ये लाइन आपकी ऐसे जाएगी यहां से, ऐसे, ठीक है। देखो थोड़ा, क्योंकि बना तो हाथ से ही रहे हैं, देखो, है ना, स्केल तो है नहीं हमारे पास कि बिल्कुल सीधी होगी ये लाइन, थोड़ी बहुत टेढ़ी हो सकती है, थोड़ा बहुत झोल आ सकता है इसमें, आप समझ लेना, ठीक है। ऐसे कुछ झोल ज्यादा ही लग रहा है, कोई बात नहीं। अब ठीक है, कुछ ठीक है, ये है ना, ये आई बात समझ, है ना। एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही हमारी, तीसरी लाइन है आपकी ये, है ना, ये क्या है 50,0 50,0 तो 50 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा बीचों बीच 50,0। और दूसरा है 0,75 0,75 यहां पर एप्रोक्स कहां पर आएगा, एप्रोक्स यहां पर आएगा आपका, यहां पर, है ना। तो ये लाइन आपकी ऐसे है, ये लाइन आपकी ऐसे है, ऐसे, ठीक। ये तीनों लाइन ड्रॉ हो चुकी हैं आपकी, ये और ये, सही है। अब मेन पॉइंट क्या है, मेन बात क्या है, मेन बात पर पहुंचते हैं हम, ठीक है। मेन बात हमारी ये है कि जिस ये जो फिगर दिख रहा है आपको, इसमें 3 लाइन है हमारी, ठीक है। जो लाइन ओरिजिन पर, जो लाइन ओरिजिन पर ट्रू थी, जो उसमें शेड उसके अंदर की तरफ करना है, और जो ट्रू नहीं थी, फॉल्स थी, उसके शेड बाहर की तरफ रखना है। अब जो फर्स्ट लाइन है वो फॉल्स थी ना, फर्स्ट लाइन फॉल्स थी हमारी, और फर्स्ट लाइन कौन सी थी हमारी, फर्स्ट लाइन कौन सी थी हमारी, ये 20,0, ठीक है। फर्स्ट लाइन 20,0 ये थी, ये वाली, ये हमारी फर्स्ट लाइन है, ये जो है ये वाली, ये हमारी फर्स्ट लाइन है, ये वाली, ओके। ये फर्स्ट, और सेकंड कौन सी है हमारी, सेकंड हमारी ये थी, ये वाली, है ना, ये हमारी सेकंड लाइन थी, सेकंड, ये इधर, है ना, ये हमारी सेकंड लाइन है, और ये वाली हमारी थर्ड लाइन है, ये वाली थर्ड लाइन, ओके जी, ये हमारी थर्ड लाइन। अब जो फर्स्ट लाइन है वो फॉल्स है ओरिजिन पर, तो शेड उसके बाहर की तरफ होगा, ये फर्स्ट लाइन है तो शेड इसके बाहर की तरफ होना है, समझ लेना बस, ठीक है। शेड इसके बाहर की तरफ होना है। जो सेकंड है वो भी ओरिजिन पर फॉल्स है, उसके भी शेड बाहर की तरफ होना है, ये रही आपकी, ये इसके भी शेड बाहर की तरफ होना है, ठीक है जी, ये ओके। और जो थर्ड है वो ट्रू है, तो उसके शेड अंदर की तरफ होना है, ये जो है ये जो है शेड इसके अंदर की तरफ होना है। इसके अंदर की तरफ होना है, अंदर की तरफ होना है भाई साहब, ये जो थर्ड लाइन है, ठीक है ना, इसके अंदर की तरफ होना है, समझना बात को बहुत ध्यान से समझना, इसके ये जो लाइन है इसके अंदर की तरफ होना है। अब देखो ऐसा पोर्शन बताइए, ऐसा पोर्शन जो फर्स्ट के इधर हो, है ना, सेकंड के इधर हो और थर्ड के इधर हो, तो वो वाला पोर्शन देख रहे हो आप, वो वाला पोर्शन आपका ये है,
वो वाला पोर्शन आपका यही है, ये वाला जो हमने शेड किया है। अब देखो ध्यान से, क्योंकि ये वाला पोर्शन देखो, फर्स्ट लाइन ये है, इसके इधर है, ठीक है, सेकंड लाइन ये है, इसके इधर है, ओके, और थर्ड लाइन ये है, इसके इधर है, ठीक है। तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है यहां पर, इसलिए यही आपका क्या है, फीजेबल रीजन है। क्या है ये, फीजेबल रीजन, ठीक है। तो अब फीजेबल रीजन जब आ गया है तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, वहीं से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की पता चलती है, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट कितने हैं हमारे यहाँ पर, 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। एक आपका ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा, और एक आपका ये हो जाएगा। इन तीनों को निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका ए है, मान लेते हैं ये आपका बी है, और मान लेते हैं ये आपका सी है। तो ए के पॉइंट्स निकालिए, फटाफट निकालिए जल्दी से। अब ए जो है वो किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट और सेकंड है ना, फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट है ए। तो फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर लीजिए, जल्दी से कर दिए फटाफट, ठीक है। देखिएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को सोल्व करना है। अब देखो ज्यादा रीति रिवाज से करने की जरूरत नहीं है, आप कर लेना, ठीक है। नॉर्मली देखो हम ऐसे ही हिसाब लगा के बताते हैं। ये दोनों सोल्व करनी है तो क्या करना चाहिए, यहाँ पर इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 की, तो ये क्या हो जाएगा 4x, और फिर इसे माइनस कर देंगे, 4x से 4x खत्म हो जाएगा। और जब हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 4 जा 20, और एक y में से 20y जाएगा तो माइनस का 19y बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 19y इक्वल्स टू ये 80 है, और 115 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 100 चौका 400 और 15 चौका 60, 460 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 460, है ना। और जब 80 में से 460 को घटाना है 80 में से 460 घटाओगे आप, तो 460 में से 80 घटा दो, माइनस का लिख देंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 380। क्या बचेगा, 380, और वो भी माइनस का, ठीक है, 380। अब सब जानते हैं माइनस से माइनस कट जाएगा, 19 से कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 20। y की वैल्यू क्या आ गई है, 20 आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है 20, ठीक है जी, y की वैल्यू 20। अब y की वैल्यू यहां रखेंगे 20, है ना। तो 80 माइनस 20 60, और 60 में 4 का भाग देंगे तो 15। मतलब इसके पॉइंट्स जो आ गए हैं आपके, ये a के पॉइंट वो आ चुके हैं 15,20, ठीक है। ये आपके आ चुके हैं ए के पॉइंट्स। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत, ये ए के पॉइंट्स आ चुके हैं 15,20, ठीक है। अब बी कहां है देखते हैं जल्दी, बी कहां पर है, ये बी किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, बी सेकंड लाइन का और थर्ड लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड को सोल्व कर लेते हैं, ये रही सेकंड, ये रही थर्ड, फटाफट कीजिए जल्दी से सेकंड और थर्ड को। एक काम करते हैं, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करते हैं। कितने की करनी पड़ेगी, 3 की। जो 3x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x से 3x क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहां पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पंजे 15, और 15 में से जब 2 घटाओगे तो आएगा 13। क्या आएगा, 13 y, ठीक है, इक्वल्स टू, यहां जब 3 की मल्टीप्लाई करोगे आप तो 115 तिया हो जाएंगे 345, क्योंकि 100 तिया 300 और 15 तिया 345 हो गए। अब 345 में से 150 घटानी है, ठीक है, 345 में से 150 घटाने हैं। अब 45 छोड़िए, 300 में से 150 घटाओगे तो 150 आएगा, और 150 और 45 195 आ जाएगा, ठीक है। घटा लीजिए, 345 में से जब 150 घटाओगे तो 5, 14 में से 5 गया 9, ये आ जाएगा, ठीक है। 195 आ चुका है, 195। अब 13 से यहाँ डिवाइड करोगे, 13 एकम 13 और 13 पंजे 65। तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है, 15, ठीक है। y की वैल्यू आ गई है 15, y की वैल्यू आ गई है आपकी 15, y की वैल्यू 15, ठीक है जी, y की वैल्यू 15। अब इस y की वैल्यू को कहां रख दो आप, कहीं भी रख दो, चाहे यहां रख दो, यहां रख दो, चलो ठीक है, यहाँ 3 में। तो 15 दूनी 30, और 150 में से 30 गया 120, और 120 में 3 का भाग देंगे तो 40 आ जाएगा, 40। इसका मतलब पॉइंट्स क्या आ गए, 40,15, 40,15 पॉइंट्स आ गए हैं हमारे, 40,15 बी के पॉइंट्स, ठीक है। बी के पॉइंट्स क्या आ गए हैं, 40,15, ये बी के पॉइंट्स आ गए हैं। बताइए कोई दिक्कत?
ये आ गए हैं। अब किसके निकालने हैं? अब निकालने हैं सी के। ए के आगे हैं, बी के आगे हैं, सी के, बस लास्ट बच रहा है सी के, और निकाल लेते हैं। सी किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है? फर्स्ट का और थर्ड का, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, ये रही दोनों, ठीक है। यहां पर क्या करना चाहिए, एक काम करते हैं, यहां पर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2y से 2y क्या हो जाएगा? कैंसिल, ठीक है। और ये 2 4 जा क्या हो जाएगा? 8, और 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 5 x, ओके। यहां कितने की मल्टीप्लाई की थी? 2 की, तो 80 दूनी क्या होता है? 160। 160 में से 150 घटाओगे तो 10 बचेगा, 10, और 5 से 2 बार कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ गई है। अब इस x की वैल्यू को आप यहां रख दीजिए, तो 4 दूनी 8, और 80 में से 8 गया तो 72, तो y की वैल्यू आ जाएगी 72, y की वैल्यू 72, ठीक है। इसका मतलब 2,72, 2,72। ये सी के कोऑर्डिनेट क्या आ चुके हैं आपके? 2,72, ये आ गए हैं सी के, ठीक है जी। अब आपके तीनों के पॉइंट्स आ चुके हैं जो ए बी सी थे, इंटरसेक्शन पॉइंट जो थे, क्लियर है, ठीक है। अब कोई दिक्कत आपको यहां तक नहीं है ना? अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है मिनिमाइज करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, क्लियर है सब कुछ, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा सीधा सीधा कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए अब तीनों पॉइंटों पर जेड की वैल्यू निकालते हैं, जो सबसे छोटी होगी वही मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहां पर निकालते हैं, देखो ध्यान से, यहां पर निकाल लेते हैं, यहां पर, ओके, यहां पर जेड किस किस पॉइंट पर? 15,20, 15,20 जेड की वैल्यू 15,20 पर। यहां कहां है जेड हमारा? ये रहा, रखिए, मतलब x के प्लेस पे 15 रखना है और z के प्लेस y के प्लेस पे 20 रखिए, तो क्या हो जाएगा ये? जब यहां रखेंगे 15 छिक्का 90 प्लस 20 तिया 60, तो 90 और 60 क्या हो चुका है? 150, क्या हो गया है? 150। अब z की वैल्यू किस पॉइंट पर निकालनी है? 40,15, 40,15, ठीक है। तो करिए, देखो 40 छिक्का 200, 40,15, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 40 छिक्का 4 छिंक 240 प्लस 15 तिया 45, तो 40 40 285, 285, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है? 2,72, 2,72, तो 2 रखना है, तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 प्लस 72 3 जा, है ना, तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, ये आ गया है। तो 216 में 12 और प्लस करना है, तो 228 हो जाएगा, 228 हो जाएगा, ठीक है। अब ये समझो आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब क्या है इसमें, ठीक है, 228 हो गया है। अब बस ये बता दीजिए, तीनों वैल्यू आपके सामने हैं, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है? व्हाट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, तो वो क्या है? 150। इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू 150 है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। तो आपकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड क्या हो गई है? 150। किस पर? 15,20 पर, है ना। तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है? 150। किस पॉइंट्स पर है? 15,20 पर, ठीक है। यही है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर कोई भी दिक्कत अभी रही है तो हमें आप जब भी कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको बेहद पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हो सके तो प्यारा सा कमेंट जरूर करना। कल फिर मुलाकात करते हैं ऐसे ही धांसू प्रश्न के साथ। धन्यवाद।